हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 8.2 एक्सरसाइज के लिए, जिसमें हमें कुछ फिक्स कोण हैं, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। हमने पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम ये 5 कोण हैं जिनके त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ने हैं 8.2 एक्सरसाइज में। तो पहले हम इनको समझते हैं, फिर इन्हें याद करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज ली है जिसकी भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसकी भुजा 2a है और हमने पढ़ा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का। अब हमने यहाँ से इस 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने शीर्षलंब डाला है बिंदु A से सामने वाली भुजा BC पर। समबाहु त्रिभुज में डाला गया शीर्षलंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। पूरी भुजा हमने 2a ली है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी a और यहाँ भी हो जाएगी a। ये D बिंदु है हमारे पास। और जो ये शीर्षलंब है, ये भी हमें प्रॉपर्टी पता है समबाहु त्रिभुज की कि ये इस कोण को भी समद्विभाजित करता है। ये कोण था हमारा 60 डिग्री का, तो अब ये कोण इस साइड भी 30 डिग्री का है और इधर भी ये कोण 30 डिग्री का है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं। जब हमने शीर्षलंब डाला तो ये शीर्षलंब इस शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है और सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता है। अब हमने यहाँ से 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तो सबसे पहले एक बार ये हमें समकोण त्रिभुज चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो एक बार ये समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते हैं जहाँ से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। त्रिभुज का नाम है ABD। D पर 90 डिग्री का कोण। अभी हम कोण B पे ले रहे हैं 60 डिग्री का। पहले हम 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इस भुजा का माप है 2a AB का, BD का माप है a। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें AD भुजा ज्ञात करनी है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AB स्क्वायर बराबर आधार BD स्क्वायर प्लस लंब AD स्क्वायर। AB का मान है 2a पूरे का स्क्वायर है ये। BD का मान है a स्क्वायर और AD का मान हमें ज्ञात करना है। 2a का स्क्वायर हुआ 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। a स्क्वायर को LHS में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। हमें AD का मान ज्ञात करना है AD स्क्वायर। 4a माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। और अब जब AD का मान हमें ज्ञात करना है, पहले से लिख लेते हैं, या AD स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। जो संख्या हमारी LHS में उसे RHS में और RHS वाली को LHS में लिखा जा सकता है। AD का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा 3a स्क्वायर। सारी संख्या के ऊपर वर्गमूल आएगा। AD स्क्वायर 3a स्क्वायर के बराबर है। AD का मान वर्गमूल 3a स्क्वायर। अब यहाँ से हल करते हैं। जो a स्क्वायर है जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर तो वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा और 3 के ऊपर संख्या वर्गमूल आ जाएगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 3 गुना a स्क्वायर को लिखा a गुना a। फिर वर्गमूल के अंदर हम सेम संख्याओं के पेयर बनाते हैं। जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वो संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाएगी और 3 के ऊपर वर्गमूल रह जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ से 3 के ऊपर वर्गमूल, और a स्क्वायर का वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो खाली a आ जाएगा। तो a वर्गमूल 3, ये मान है हमारा AD का a वर्गमूल 3। अब हमने निकालना है कोण B 60 डिग्री है, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कोण B के लिए हम 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो यहाँ पर हम
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे कोण बी के लिए। कोण बी का मान है 60 डिग्री। सबसे पहले निकालते हैं साइन बी। साइन बी मीन्स साइन 60 डिग्री। साइन का फॉर्मूला है P/H। 60 डिग्री के लिए निकालना है तो कोण की भुजा ये हमारी आधार हो गई B। कोण की सम्मुख भुजा ये है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है H। तो अब साइन 60 का मान है P/H। P है यहाँ पर a वर्गमूल 3 और H का मान है 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा। साइन 60 का मान आता है यहाँ से वर्गमूल 3/2। अब निकालते हैं कोस 60 डिग्री। कोस B निकालना है। कोस 60 डिग्री, कोस का फॉर्मूला है B/H। B का मान है a, H का मान 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा 1/2। और टेंजेंट 60 डिग्री P/B। P का मान है a वर्गमूल 3, B का मान है a। P का मान, B का मान, a से a कट जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल 3। 3 तो हमने निकाल लिया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो बाकी 3 है वो हमें पता है, वो हम इन्हीं के रिवर्स करके, रिवर्स मीन्स व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो यहाँ से कोसेक 60 का मान निकालेंगे। कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन को रिवर्स कर दे अगर तो कोसेक का मान आ जाता है। साइन का मान है साइन 60 का वर्गमूल 3/2। जब आप इसका व्युत्क्रम लिखोगे तो ये आएगा 2/√3। तो कोसेक 60 का मान निकाल लिया। हम यहाँ से H/P फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं। सेक 60 डिग्री, सेक रिवर्स होता है कोस का। कोस 60 का मान है 1/2, तो सेक 60 का मान आ जाएगा 2। 2/1 यानी कि 2। टेंजेंट 60 का रिवर्स है कोट 60 डिग्री। इसका व्युत्क्रम करना है। अब वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम आप कैसे करोगे? वर्गमूल 3/1 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3। तो ये हमने निकाले हैं 60 डिग्री के कोण पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 60, कोस 60, टेंजेंट 60, इसी तरह से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात भी 60 डिग्री के लिए। अब हम यहाँ पर, हमारे पास ये कोण A 30 डिग्री का है। अब कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास साइन 30, कोस 30, टेंजेंट 30, कोसेक 30 और सेक 30 और कोट 30, इन सबके मान भी आ जाएंगे। तो त्रिभुज ABD बना ली हमने। अब हमने 30 डिग्री का कोण A पर बनाया है, क्योंकि अब हमें इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। मान वही रहेंगे। AB का मान 2a है, BD a है और AD का मान a वर्गमूल 3 है। अब हम देखेंगे कोण की सम्मुख भुजा तो हो गई लंब। कोण वाली भुजा हो जाती है आधार। ये तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है H, और कोण वाली भुजा है ये है हमारी आधार बेस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को सबसे पहले H लिखेंगे, करण है। कोण की सम्मुख भुजा है लंब और कोण की वाली भुजा है आधार a वर्गमूल 3। अब निकालते हैं यहाँ से साइन 30। साइन 30 डिग्री। अब हम यहाँ कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो कोण A 30 डिग्री है तो साइन A लिखना था यहाँ पर, तो साइन A का मान लिखा हमने 30 डिग्री, तो साइन 30। P/H। P का मान है यहाँ पर A और H का मान 2a। a/2a, a से कट जाएगा 1/2। कोस 30 डिग्री B/H। बेस है यहाँ पर a वर्गमूल 3 और H का मान है 2a। a से a कैंसिल, वर्गमूल 3/2। टेंजेंट 30 डिग्री P/B। P का मान है a और B का मान है a वर्गमूल 3। a से a कैंसिल हो जाएगा 1/√3। बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हम इन्हीं का रिवर्स करके निकालेंगे। कोसेक 30, साइन 30 का रिवर्स करना है, व्युत्क्रम लिखेंगे 1/2 का, 2/1, 2। सेक 30 डिग्री 2/√3 और कोट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 का रिवर्स होगा 1/√3 का रिवर्स करेंगे तो ये मान आ जाएगा वर्गमूल 3। ऐसे ही हम 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री के लिए भी यही त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब हम इनको डायरेक्ट लिख रहे हैं, इनको निकाल के नहीं दिखा रहे अब।
360 का हमने निकाल के दिखाया है। इस तरह से हम बाकी भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 45 डिग्री पे निकालेंगे तो 1/√2 आएगा, और साइन 90 डिग्री के निकालेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से कोस के मान है, कोस 0 डिग्री निकालेंगे तो उसका मान 1 आएगा। कोस 45 डिग्री पर जब हम मान निकालेंगे समकोण त्रिभुज में तो 1/√2, और कोस 90 डिग्री का मान आता है 0। इसी तरह से जब हम टेंजेंट 0 के लिए मान निकालेंगे तो आता है 0, टेंजेंट 45 का मान 1, और टेंजेंट 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या है? टेंजेंट का मान आता है यहाँ से जब हम निकालते हैं p/b करके 1/0। तो जब 1/0 आएगा, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि बाय में 0, हर में कभी भी संख्या 0 नहीं होती, कि 0 से हम किसी को भाग नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब है 1/0, किसी भी संख्या के बाय में 0। अब हमने निकालना है इनके रिवर्स करके, इनके व्युत्क्रम लिख के कोसेक के मान। तो कोसेक 0 डिग्री होता है जब हम 0 का व्युत्क्रम करेंगे। अब 0 का मतलब क्या है? 0/1 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 को भी हमने पढ़ा है, ये होता है अपरिभाषित। तो कोसेक 0 का मान है अपरिभाषित। कोसेक 45 डिग्री का मान आता है, इसका व्युत्क्रम करना है √2, और कोसेक 90 डिग्री का मान जब 1 का व्युत्क्रम करेंगे, 1 का व्युत्क्रम आएगा 1, 1/1 व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह से अब कोस के व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास सेक के मान आएंगे। सीकेंट 0 डिग्री, 1 का व्युत्क्रम 1, सेक 45 डिग्री √2, सेक 90 डिग्री। अब आप 0 का व्युत्क्रम करोगे, 0/1 का व्युत्क्रम आएगा 1/0, और ये क्या होता है? अपरिभाषित। और अब हमने टेंजेंट का व्युत्क्रम लिखने हैं, उससे हमारे पास आएंगे कोट के मान। कोट 0 डिग्री बराबर 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, कोट 45 1 का व्युत्क्रम 1, और कोट 90 डिग्री अपरिभाषित का व्युत्क्रम। अपरिभाषित मीन्स 1/0, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा 0/1, 0/1 मीन्स 0। तो ये हमने निकाले हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इन 5 कोणों पर, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर। अब हम जब इतने मान निकाल चुके हैं तो इन्हें हम याद कैसे करेंगे, और जब हमें क्वेश्चन में यूज करना होगा तो हमें एकदम से कैसे मान याद आएगा? तो हमने इस तरह से पहले टेबल बनाई है। टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हमने साइन के मान लिखने हैं। साइन का मान 0 डिग्री पे जो हम निकाल चुके हैं, साइन का मान 0 पे 0। 30 डिग्री पे साइन थीटा का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान हमने देखा था 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब आपको सबसे पहले केवल एक लाइन याद करनी है साइन थीटा की। साइन थीटा की लाइन अच्छे से याद करनी है। 0 पे 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 डिग्री पे साइन का मान 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। 2-3 बार जब आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। फिर अब हमने कोस का मान याद करना है। जो यहाँ पर कोस साइन 90 होता है वो कोस 0 का मान है। या आप इसी तरह से याद करना, जैसे आपने साइन के लिए लाइन याद की है, फिर आप कोस के लिए उसी तरह से लाइन याद करना। कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, और कोस 90 डिग्री 0। जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 का है। साइन 45 कोस 45 का मान सेम है, सिर्फ यही थीटा का एंगल है जिस पर थीटा का मान 45 डिग्री पर ही साइन और कोस के मान बराबर होते हैं। जो 30 डिग्री का है वो यहाँ पर कोस 60 का मान है। पहले आप सिर्फ साइन की लाइन याद करो, फिर थोड़ी देर बाद आप कोस की लाइन याद करो, और दोनों लाइनों को फिर से अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये मान हमें
बहुत अच्छे से याद करने हैं, तभी हम इनको क्वेश्चन में एकदम से लिख सकेंगे। हमें बार बार टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इन मानों को याद करना है। अब टेंजेंट का मान, टेंजेंट 0 डिग्री होता है 0, टेंजेंट 30 का मान है 1/√3, टेंजेंट 45 का मान 1, टेंजेंट 60 का मान √3 और टेंजेंट 90 डिग्री है अपरिभाषित। और अब आपको ये तीनों लाइनें पहले बहुत अच्छे से याद करनी है। जब आपको तीनों लाइन याद हो जाएंगी, अब आपको बाकी 3 लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मान आप इन्हीं के व्युत्क्रम करके निकाल सकते हो। साइन 0 मुझे याद है 0, तो कोस 0 इसका व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम है अपरिभाषित। तो जब मुझे कोसेक 0 लिखना होगा तो साइन 0 का मान मुझे याद होगा 0, तो 0 का व्युत्क्रम लिख देंगे हम अपरिभाषित। कोसेक 30 निकालना है, साइन 30 का मान याद है मुझे 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2। कोसेक 45 का मान √2, मुझे याद है साइन 45 1/√2, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2। इस तरह से कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। सेक के लिए मुझे कोसेक वाली लाइन याद है, कोस 0 का मान 1 है, तो सेक 0 1 का व्युत्क्रम होता है 1। √3/2 कोस 30 का मान है, तो इसका मान आ जाएगा 2/√3। सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान 0 होता है कोस 90, तो 0 का व्युत्क्रम है अपरिभाषित। कोट जो है टेंजेंट के लिए व्युत्क्रम करेंगे, टेंजेंट 0 का मान 0 है, तो कोट 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। जीरो का व्युत्क्रम अपरिभाषित, 1 का व्युत्क्रम 1। टेंजेंट 30 डिग्री का मान है 1/√3, व्युत्क्रम करेंगे तो √3। टेंजेंट थीटा 45 डिग्री पे 1 है, तो कोट 45 भी 1 हो जाएगा। टेंजेंट 60 डिग्री का मान √3 है, √3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3। टेंजेंट 90 का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित का व्युत्क्रम करेंगे तो 0। तो इस टेबल को आपने इस तरह से याद करना है, पहले साइन की लाइन, फिर कोस की लाइन और टेंजेंट की लाइन, तीनों लाइन को बारी बारी से याद करना है। जब 3 लाइन आपको याद हो जाएंगी तो उसके बाद इन तीनों के मान तो हम इन्हीं का व्युत्क्रम करके निकाल सकते हैं।